कहा गया है, विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं और शिक्षक से बड़ा भगवान नहीं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया होगा, पर ऐसे भी कुछ शिक्षक हैं जो शिक्षा ही नहीं देते, जो अपने भागीरथ प्रयास से विद्यालय के छात्रों का भविष्य भी संवारते हैं और उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जिसके लिए छात्र के साथ उसके अभिभावक भी लालायित रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जनपद के मेहनगर शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय घटिया की, जहां के शिक्षक को सरकार एवं उच्च संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कीर्तिमान स्थापित किया हो। ऐसे ही शिक्षकों में शुमार आजमगढ़ जिले के मेहनगर शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक वकील मौर्य को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एडुलेटर्स यूपी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। वकील मौर्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही छात्रों को अन्य गतिविधियों में भी सफल बनाने की कोशिश करते हैं। उनके विद्यालय से गत वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय पात्रता परीक्षा में 35 छात्र एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता परीक्षा में 3 छात्र उत्तीर्ण हुए। श्रेष्ठता परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को देश के किसी भी स्तरीय स्कूल में 12वीं तक अध्ययन करने को मिल रहा है, जिसकी फीस 3 लाख से 7 लाख तक वार्षिक है। मेरे यहाँ आजमगढ़ जनपद में कई ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं में से ये मेहनगर का एक विद्यालय है जिसमें जो है राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में इस सत्र में जो है 18 बच्चे जो है अपना स्थान बनाए हैं और इनमें जो है ये प्रदेश में तीसरा है जो है विद्यालय को स्थान मिला हुआ है। तो बच्चों को लाभ मिल रहा है। हमारे जनपद में 415 विद्यालयों में जो है अभी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो चुकी है और जो है स्मार्ट क्लास आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है गुणवत्ता प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से जो है इसके माध्यम से विद्यालय अपने में गुणवत्ता जो है बढ़ाई जा रही है। ये एक अच्छा प्रयास है। बताया आपको कि वायु दाब और तापमान का एकदम सीधे उल्टा संबंध होता है। तापमान ज्यादा और वायु दाब ज्यादा सीधे संबंध है। जहाँ ज्यादा धूप रहेगी वायु दाब और जहाँ पे धूप कम रहेगी यानी ठंडी रहेगी वहाँ पे तापमान कम रहेगा, वायु दाब ज्यादा रहेगा। जो अभी हमने परिवर्तन के एक भाग अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुकूल परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके होने से हमें फायदा हो, उसे प्राथमिक विद्यालय घटिया के छात्र कक्षा 7 की छात्र वर्तिका यादव, मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। हमारे विद्यालय पे ये कैसे होता है। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रश्न सवाल मतलब इन सबको पढ़ाने के लिए एक अलग क्लास है, स्मार्ट क्लास। और हमारे विद्यालय में जितने भी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित बच्चे हैं परीक्षा में भाग देंगे वो सब जाते हैं स्मार्ट क्लास में और उन्हें सर पढ़ाते हैं। 48 और प्लस 8 कोष्टक में और भागे माइनस 3 बराबर क्या। अब फिर से यहाँ पर भी कोष्टक, अब केवल प्लस है तो 48 और 8 56 भागे माइनस 3। अब यहाँ पर भाग देंगे 14 से 56 में तो मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय घटिया का छात्र हूँ और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और हमारे टीचर्स बहुत अधिक मेहनत करते हैं हमारे सफल भविष्य के लिए। भले ही इनको कोई हमसे फ़ायदा ना हो लेकिन ये हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे निकले ताकि सब पूरे गांव का नाम रोशन कर सकें। और हमारे टीचर्स बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे लिए और यह क्लास में कभी भी कुर्सी नहीं रखवाते हैं ताकि अगर वो खड़े होंगे तो फिर बच्चे भी सोचेंगे कि
नहीं हमारे सर खड़े हैं तो फिर हम भी थोड़ा योगदान दें, उन्हें पढ़ाई करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और सर जी को भी अच्छा लगे, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को पूरे साल जो भी प्रतियोगिता आधारित परीक्षाएं हैं उसके संबंध में बताते रहें, इसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। पिछले साल हमारे विद्यालय से 16 बच्चे सफल हुए, इस बार 19 बच्चे सफल हुए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे यहाँ से 3 बच्चे श्रेष्ठा परीक्षा में भी सफल रहे। श्रेष्ठा परीक्षा में सफल होने वाले बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ जिनकी फीस 3.5 लाख से लेकर 7 लाख तक सालाना होती है, और उनमें ये बच्चा 12वीं तक निःशुल्क पढ़ेगा। इस तरह हमारे विद्यालय से 3 बच्चे श्रेष्ठा परीक्षा में चयनित होकर संबीम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बाकी जो 19 बच्चे पास हुए उनको हर साल 12 हज़ार यानी प्रति महीने 1,000 रुपये मिलेगा और वो 12वीं तक मिलेगा। इस प्रकार 1916 सब मिला के 35 बच्चे हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुए अब तक 2 प्रयास में, और श्रेष्ठा में 3 बच्चे। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, असेंबली में ही हम 1 घंटे की क्वेश्चनिंग करते हैं, हमारे सभी शिक्षक साथ रहते हैं। वो तय है कि कौन सी क्लास की दिन कौन सा क्वेश्चन किस पाठ का क्वेश्चन करेगी, वो बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं और सभी के सामने टॉपिक दिया जाता है और बच्चे टॉपिक में बोलते हैं जिससे सभी सीख सकें। और हम समय समय पे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उनको तैयार करते हैं। अभी जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान परीक्षा हुई थी विज्ञान स्तर की, उसमें ब्लॉक में हमारे विद्यालय से 6 बच्चे बुलाए गए थे और 6 के 6 स्थान हमारे विद्यालय के बच्चे लेके आए। वही 6 बच्चे जिला पे भी गए, जिला पे हमसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसी विद्यालय का रहा और हमारे विद्यालय के बच्चों को सांत्वना पुरस्कार से संतुष्ट होना पड़ा। वैसे भी हम सभी लोग अपने विद्यालय प्रयास करते हैं कि हम भी जो बच्चों को बताते हैं उसका पालन करें। इसके लिए हमने छात्र संसद का गठन करवाया है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को छात्र परिषद के द्वारा ये बाल सभा की जाती है, उसकी अध्यक्षता कोई छात्र करता है। उस दिन छात्र हमारे बीच में कुर्सी पे प्रथम कुर्सी पे बैठता है, बीच वाली कुर्सी पे बैठता है और पूरे उसका संचालन वही करता है। उस दिन ये बच्चों को अधिकार होता है कि वो हमारे संबंध में कोई शिकायत हो तो मंच से कहेंगे कि फला दिन फला सर इस क्लास में नहीं पहुँचे या फला सर का विषय पूरा नहीं है, तो उस सर को जवाब देना पड़ता है। ये व्यवस्था हमने इसलिए बनाया है कि हम पारदर्शी तरीके से अपना काम कर सकें। बच्चे भी हमारा सहयोग करते हैं, अभिभावक भी हमारा सहयोग करते हैं और पूरे विद्यालय प्रांगण सहित विद्यालय परिवार को उस बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे संपर्क किया था 2 बजे के बाद गार्जियन से, और हमने ये देखते हैं कि ये 3 दिन बच्चा नहीं आया तो हर मॉनिटर के पास जो इलेक्ट्रिक मॉनिटर है उसके पास सभी बच्चे का मोबाइल नंबर है, वो फ़ोन करता है हमारा फ़ोन लेके, फिर हम 2 बजे के बाद उसके घर जाते हैं। कभी कभी देखते हैं कोई बच्चा बहुत बीमार है, बहुत गरीबी हाल में है, तो हमारे विद्यालय के जितने स्टाफ हैं सभी लोग उसकी गरीबी के हिसाब से 500-500 रुपये का पुरस्कार भी उसको सहयोग देते हैं। यदि हम 7 लोग देंगे तो 3500 रुपया हो गया, जिससे उसका काफ़ी सहयोग हो जाता है। ऐसे दर्जनों केस हैं जहाँ पे हमने बच्चों का सहयोग किया है। इससे भी गार्जियन हमसे जुड़ते हैं। जो जिसका बच्चा हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है उससे भी आप पूछेंगे कि ये विद्यालय कैसे चलता है तो बताएगा नहीं हम ये विद्यालय बड़ा बढ़िया चलता है, यहाँ के सभी शिक्षक समय से आते हैं, समय से पढ़ाते हैं, सबको हम बढ़िया करते हैं। इसका लाभ भी हमको मिल रहा है। जो घटिया गांव हमारा, घटिया गांव के अलावा अमारी के बच्चे आते हैं, जो सेर्रा गांव दूर है वहाँ से बच्चे आते हैं, गोपालपुर के बच्चे आते हैं, नारीडीहा से बच्चे आते हैं, गिन्हापुर से बच्चे आते हैं और धीरजीपुर जो कमला यादव मलसी का गाँव है वहाँ से भी बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। और इसका परिणाम है कि हमारे यहाँ आज 230 संख्या इस समय हो गई है। अभी कुछ बच्चे नामांकित नहीं हो पाए हैं। पिछले साल 247 बच्चे थे, अभी भी नामांकन लगातार हो रहा है। और हम लोग उत्तरोत्तर प्रयास करते हैं कि बच्चे का विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, खेल कूद भी होता है। हमारे विद्यालय से आशीष पासवान नाम का लड़का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में 400-600 में प्रथम स्थान पाया था और प्रदेश में भी प्रतिभाग किया, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा हर तरह की गतिविधि, फूल पौधे पत्तियाँ पेड़ पौधे भी हमारे विद्यालय में बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी बाउंड्री नहीं थी, अभी बाउंड्री बने 4-5 महीने हुआ है। हमारे गांव के लोगों ने भी सहयोग किया है। गांव के लोगों से सहयोग से हमारे विद्यालय में विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए हैं। 1 साल बाद इस विद्यालय का दूसरा नज़ारा होगा, जिसमें हम सभी सहयोगी हैं।
धन्यवाद।